हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही है, उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इसका आज बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से करेंगे। तो चलिए इसका बेसिक समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब एक सिंपल सा एक डंडा और दो बिंदु, इसी को कहते हैं हम परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी जैसे 20% है, इसको हमें नॉर्मल वैल्यू में पुट करना हो यानी फाइंड करना हो, तब क्या करेंगे? या नॉर्मल वैल्यू है और हमें परसेंटेज में लाना हो, तब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यही होता है। यदि आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो समझ लीजिए परसेंटेज आपको आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परसेंटेज निकाला कैसे जाएगा और लगाया कैसे जाएगा। चलिए देखते हैं। आप सभी को मालूम है कि 50% बराबर होता है 1/2। फ्रैक्शन में जब चेंज हो जाता है, परसेंटेज हटा दिया जाता है, तो आपको मालूम है कि 1/2 होता है। यानी 50% का कितना होता है? 1/2 होता है। ये सबको मालूम है। बट ये कैसे होता है, आखिर में परसेंटेज कहां गया और 1/2 कैसे आया, ये चीज हमें देखना है। देखिए, कभी भी परसेंटेज में दिया है और हमें परसेंटेज हटाना है, तो क्या किया जाता है? केवल इसको हटाना है। ये तो पूरी संख्या रहेगी रहेगी, यानी 50 तो हमारा रहेगा, जो हटेगा ये हटेगा। एक डंडा और दो जीरो का मतलब होता है 100। एक डंडा और दो जीरो का मतलब क्या होता है? 100 होता है। यानी 50 लिखा हुआ है, हमें जैसे ही परसेंटेज हटाया तो नीचे हमने 100 लगा दिया, यानी बटे में हमने क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया? 1/2। यानी फ्रैक्शन में यानी कि नॉर्मल वैल्यू में हमें चेंज करना होगा तो हमें परसेंटेज हटाना पड़ेगा। परसेंटेज हटेगा, कैसे हटेगा? 100 का डिवाइड करने से। क्लियर हुआ? एक और चीज देखते हैं। जैसे 25% हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 25%। 25% को हमको करना है, परसेंटेज हटाना है, तो क्या करेंगे? 25 का 25 ऐसे लिख देंगे और बटे 100 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि परसेंटेज हटाया जा रहा है। 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 से कर लो, नहीं तो 25 से डायरेक्ट कर लो, क्या हो जाएगा? 1/4। क्लियर हुआ? ये तो बात हो गई परसेंटेज हटाने की। अब परसेंटेज लाना है, तब क्या करेंगे? वो भी बहुत अच्छा मैटर है कि आखिर में कैसे होगा, परसेंटेज कैसे लाया जाएगा। तो जस्ट इसका विपरीत होता है। कैसे होता है देखिए अभी। जस्ट इसका विपरीत होता है। कहने का मतलब जैसे ये हमारा है 1/5। क्या है? 1/5। 1/5 हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 1/5 हम ऐसे ही लिख देंगे और उसमें हम 100 का डिवाइड कर रहे थे जब परसेंटेज हटाना था। अब हमें परसेंटेज लाना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई किया गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 20%। क्लियर हो गया? एक और देखते हैं। जैसे 1/4 है ये हमारे पास, क्या है? 1/4 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/4 ऐसे ही लिख देंगे और 100 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया गया तो यानी कि परसेंटेज लग गया। तो क्या हो गया? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25%। यानी आज के बाद आपको पता चल गया कि परसेंटेज कैसे हटाया जाएगा और परसेंटेज कैसे लाया जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। कौन कौन सी वैल्यू है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? 1/2। 1/2 कितना होता है? तो आपको सबको मालूम है कितना होता है? 50%। कितना होता है? 50%।
1/3 कितना होता है? तो आप तुरंत कहेंगे 1/3 होता है 33 CI 1/3%। उसके बाद 1/4 आता है, 1/4 हमारा कितना होता है? 25%। फिर आता है 1/5 आता है, 1/5 कितना होता है हमारा? ये होता है 20%। उसके बाद आता है 1/6 आता है, कितना होता है? 16 2/3%। फिर आता है 1/7 आता है, कितना होता है? 14 2/7%। उसके बाद आता है 1/8 आता है, कितना होता है? ये होता है 12.5%। फिर आता है 1/9, 1/9 हमारा कितना होता है? 11 1/9%। उसके बाद एक लास्ट में आता है क्या? 1/10, ये कितना होता है? 10%। होने के लिए और भी होते हैं, बट इतना आपको याद कर लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उनमें सब में ये यूज होता जाएगा और आपको ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे अब हम। तो देखिए, आज जैसा कि मैंने बताया आपको, क्या बेसिक हमारा लेक्चर है, कोई टफ वाला लेक्चर नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चन करेंगे। अब बेसिक क्वेश्चन में आप दिमाग में ये आ रहा होगा ट्रिक्स हम करना चाहेंगे, बट हम आपको आज ट्रिक नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ तो ट्रिकें लग जाती हैं, बट हर क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करती है। तो इसका जो बेसिक सोल्यूशन होता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और ये पूरा बताते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ट्रिक लगना चालू हो जाएंगे। तो आज बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बताएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं बताएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 1/3, भाई कोई संख्या होगा। हाँ, इन क्वेश्चनों को समझने से पहले एक चीज आप बेसिक डिटेल समझ लीजिए। क्या? जैसे का बोल दिया, के बोल दिया, का बोल दिया, के बोल दिया, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। क्या होता है? गुणा। ये हमेशा याद रखिएगा, का कह दे, के कह दे, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है कि का, अब उसको भाग दे दे, मल्टीप्लाई कर दे, प्लस कर दे कि माइनस कर दे, तो हमें कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कभी भी का आ जाए, की आ जाए, यानी कि मल्टीप्लाई हमें गुणा करना ही होगा। अभी क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया इस चीज को। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या लिखा है? यदि किसी संख्या का आया यानी गुणा करना, यदि किसी संख्या का 1/3 125 है। भाई कोई संख्या होगा, उसका 1/3 यानी 1/3 कितना है? 125 है। तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? क्लियर? देखिए, माना कि वह संख्या क्या हमारी x है। भाई x मान के चलते हैं, x से मान कर तो चलेंगे, हमें संख्या मालूम ही नहीं है। x का कितना है? का x का कितना है? 1/3। ये जो संख्या है वो किसके बराबर है? 125 के बराबर है। भाई यही तो कह रहा क्वेश्चन, साफ साफ क्या कह रहे हैं? 1/3 125 है, यानी x का किसी संख्या का 1/3 125 है। क्लियर हो गया? सॉरी, बस सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। 2 सेकंड का आंसर। x बराबर क्या हो गया? 375, और यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ये हमारा SSCGD में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। x का 1/3 हमारा 125 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 375। क्लियर? आगे चले, चलिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस घुमा दिया गया है। बात को समझिए, लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज पकड़ ले तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 1200 का 30% के 20% का मान क्या होगा? 1200 के 30% के 20% का मान क्या होगा? अब के का मतलब मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1200 का यानी मल्टीप्लाई 30%, इसका 20% का मान क्या होगा? बस इसको सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल लीजिए। भाई क्वेश्चन में तो यही कह रहा है 1200 के 30% के 20% का मान क्या होगा, तो 1200 के 30% के 20% का मान निकालना है, ये तो कह रहा है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1200 इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100 नीचे आ जाएगा, बटे 100 इंटू 20 बटे 100। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से इस जीरो, यानी 12 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 72। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं था ये। आराम से हमने किया 1200 का 30% का 20%। क्लियर? बस इसको सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया। है 2 सेकंड का सवाल, बट इसमें आप ट्रिक लगाने बैठोगे तो आपको हो जाएगी दिक्कत। एक सवाल कर लोगे, दूसरा नहीं कर पाओगे, और वहां हो जाएगी कंफ्यूजन क्रिएट। इसीलिए हम इसको बेसिक लेवल से बताते चल रहे हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर परिणाम 90 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है, साफ साफ समझिएगा, किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर परिणाम 90 आता है, तो संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। तो क्या होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या हमारी क्या है? x है। x का 70%, x का 70%, इसमें क्या कह रहा है, 120 घटाने पर परिणाम 90 आता है। 120 घटाने पर परिणाम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? यानी x इंटू 70/100 माइनस 120 बराबर 90। मल्टीप्लाई कर लो तो x इंटू 70 माइनस 120 इंटू 100 बटे 100, ये तो होगा भाई, सॉल्यूशन ले लिया, बराबर 90। क्लियर? भाई यहां एक नीचे मान के चलोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर हो गया? यानी 17x बरा माइनस 1200, 12,000 होगा, 1200 नहीं 12,000 होगा, कितना होगा? 12,000 बराबर 90 इंटू 100, होगा कि नहीं होगा? तो 17x इजकल टू 9,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा? 21,000। यहां बता दें तो कितना आ जाएगा? 17x बराबर 21,000, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 3 21, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 300। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल सेकंडों का सवाल है, कोई ज्यादा नहीं है, सेकंडों का सवाल है। सेकंड में आप कर लोगे, मिनट भी आप पूरा नहीं लेके जाओगे, और तुरंत आप कर लोगे। ट्रिक में तो कर तो लोगे, हम ट्रिक भी बता देंगे, बट दिक्कत आपको आ जाएगी, ट्रिक नहीं कर पाओगे, दिक्कत आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन तो कर लोगे, बाकी सब गुल। अब आ ही नहीं रहा है, क्या करे, तो वो काम नहीं करना है। चलिए फोर्थ नंबर आते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है,
यदि किसी संख्या का 1/3 75 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 4th नंबर, माना वह संख्या हमारी क्या है, x है। भाई मान के चले वो हमारी संख्या x है। x का 1/3 कितना है, 75 है। क्लियर हुआ। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भाई इधर आ गया तो कितना, 5 3 15, ऊपर लगा हासिल, 7 3 21, 21 225। क्लियर। अब इसका क्या कह रहा है कि जो x है ना, इसका 80% पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 80%। तो कैसे निकाल देंगे, 225 इंटू 80%। बस इसी को सॉल्व करना, आंसर निकालना है। तो 225 इंटू 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 यहाँ कितनी बार जाएगा, देखिए ये 4 बार गया, ये कितनी बार गया, 5 बार। ये तो जाएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये हमारा 4 बार गया, ये हमारा 5 बार गया। ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 2 और 5 25 बार। ये तो जाएगा 5 चौक 20 और 5 25। तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100। 1 मिनट, 1 मिनट चेक कर ले। 4 बार चला गया, 5 बार, ये हमारा हो गया कितना, 20, 5 25, कितना हो जाएगा, 100। और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। 125 का 80% हमारा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 बार चला गया, ये 5 बार गया, और ये 5 बार हमारा कितनी बार जाएगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 4 बार जाएगा ना, 4 बार ये गया 45। तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 180। वही मैं कहूँ क्यों कंफ्यूजन क्यों हो गया, 180 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। कितना जाएगा, 180। सॉरी मिस्टेक हो रहा था कटने में, वही मैं कहूँ ना क्यों गलत आ रहा है। कितना आ जाएगा, 45, 45 से कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चले आगे, चलिए 5वां नंबर। पांचवा नंबर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, 2-2 सेकंड का आंसर निकालना है। 5वां नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन है जैसे है, कोई दिक्कत नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन, माना वह संख्या हमारी क्या है, x है। माना वह संख्या x है, जैसे जैसे कह रहा है x में 45%, जैसे ही हमने क्या किया उसमें 30 घटाया, -30 हो गया, तो कितना आ गया, 150 आ गया हमारा, आ गया ना 150। तो हमारा क्या हो जाएगा, बस इसी को सॉल्व कर लो, x इंटू, इसको थोड़ा 1 मिनट से डाल दे, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x इंटू 45, ये तो सही है, बराबर लगा दिया। 30 को हम इधर ले आएंगे तो 150 प्लस 30, माइनस में तो इधर प्लस में, तो x इंटू परसेंटेज हटाया गया तो 45/100 बराबर 180। क्लियर हो गया, क्लियर। ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 9x इजिकल टू 180 इंटू 20, ये होगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी x बराबर 20 इंटू 20 इजिकल टू कितना हो गया, 400, और यही आंसर आ जाएगा, यानी 400 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 2 सेकंड का आंसर आपको निकालना, बस इसका कैलकुलेशन कर लो, तुरंत आंसर निकाल लो। चले आगे, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा।
यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 6 नंबर। तो एक्स ही मान के चलते हैं, लिखने की तो जरूरत है नहीं। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 2/5 यानी एक्स का 2/5 क्लियर का 40%, इसका 40%, इसका क्या है 40%, 24 है। कितना है 24 है। कितना है 24। बस काट दीजिए, जो कटता है काट दीजिए, जो बचता बचा लेंगे। तो x इंटू 2/5 इंटू 40/100 बराबर 24 के। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितनी बार चला गया, ये चला गया 2 बार, ये कितनी बार चला गया 5 बार। क्लियर। यानी x इंटू 4/25 बराबर 24। ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 बार तो जाएगा और तो कुछ नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 इंटू 6, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 150, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इन 150 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। बस जैसा जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूं और आपको भी करना है। क्लियर हो गया। 7वां नंबर आते हैं। आज बेसिक क्लास है, कोई ज्यादा टफ नहीं बताएंगे हम, बिल्कुल बेसिक बताएंगे ना, कोई ट्रिक नहीं बताएंगे। ट्रिक तो कल समझ आएगी, कल से हम आपको बताएंगे सब ट्रिक है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/7 के बराबर है तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। 7वां नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कोई संख्या है उसका 60%, तो x का 60%, कोई अन्य संख्या, उस संख्या को y मान के चले, वो बराबर है किसके y के 3/7 के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। वो यही तो कह रहा है, जो ये संख्या है वो इसके संख्या के बराबर है। तो x इंटू 16/100 बराबर y इंटू 3/7। 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा 5 बार चला गया, ये हमारा 3 बार चला गया। तो x इंटू 3/5 इजकल टू y इंटू 3/7। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो x/5 बराबर y/7। यहां तक क्लियर हुआ। आपको मालूम है कि जब भी ऐसी संख्या में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, जो लेटर्स होते हैं वो एक तरफ किया जाता है और जो नंबर्स होते हैं वो एक तरफ किया जाता है। और कभी भी इनको लेटर्स और अलग अलग करना हो, यानी कि एक तरफ करना हो, तो हम तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं। ये कुछ ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ। देखिए देखिए, कभी भी ये संख्या आ जाए तो क्या करते हैं, जैसे ये y/7 आ गया, यही तो आया, और ये बराबर का निशान है। तो कभी भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो नंबर्स को इधर ले आएंगे और हमारा लेटर्स को एक तरफ कर देंगे। लेटर्स की तरफ लेटर्स, नंबर की तरफ नंबर। कैसे, ये वाला जो लेटर है उस तिर्यक मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाता है, यानी ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा x/, ये इधर नीचे चला गया और ये इधर चला गया, तो कितना हो जाएगा 5/7। अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि x बराबर 5 है और y बराबर क्या है 7 है। तो x रेशियो y हमारा क्या हो जाएगा 5/7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। बस आपको समझना था कि तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। क्लियर हो गया। चले आगे। चलिए 7वां नंबर क्लियर हो गया, यानी x बराबर 5 आ गया, y बराबर 7 आ गया और आंसर हमने निकाल दिया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
8वां नंबर क्या कह रहा है, यदि x का 40% y के 50% के बराबर है तो y और y रेशियो x का मान ज्ञात करना है। क्लियर। 8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है x का 40% y के 50% के बराबर है। y के 50% के क्या है, बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा तो x इंटू 40 बराबर y इंटू 50। जीरो से जीरो कैंसिल तो x इंटू 4 बराबर y इंटू 5। क्लियर। रख लेंगे तो x अपन y बराबर 5/4। क्लियर। तो x और y का आ जाएगा रेशियो, x अपन y बराबर क्या आ जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 4। क्लियर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, x अपन y बराबर क्या हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। कुछ भी नहीं था सवाल में, बस बराबर का केस कह दिया गया था कि जो ये इतना है संख्या वो y के इतनी संख्या के बराबर है। बस मैंने सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया। क्लियर हो गया। आगे चले। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है अभी। और ये मत सोचिएगा ये पेपर में नहीं आया है। आप कोई भी पेपर एसएससी जीडी का उठा के देख लीजिएगा, ये पेपर में आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। 100% कह रहा हूं, 99 नहीं 100% मिलेगा मिलेगा ये क्वेश्चन। चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। 9th नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या, तो माना वो संख्या x है। क्या कह रहा है, x में 20 जोड़ देने पे, x में 20 जोड़ देने पे वह स्वयं का कितना हो जाती है 116% हो जाता है। कितना हो जाता है 116% हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर दिया आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 20 बराबर x इंटू 116/100। क्लियर। 100 इधर कर देंगे तो 100x इज प्लस, देखो ऐसे नहीं तो आप ऐसे समझ लो, 100 का इधर कर दिया गया तो x प्लस 20 इजकल टू x इंटू 116। तो 100x प्लस 2000 बराबर x इंटू 116। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 16x बराबर 2000 होगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2000/16। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 520 500। ये हमारा चला जाएगा कितना 4×16। ये तो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 250। और ये हमारा 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 125। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये 125 बार चला जाएगा, यानी 125 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है। कोई डाउट नहीं, बस कैलकुलेशन मैंने की। क्लियर हुआ। चलिए आगे। चलिए अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको करने में। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। 10वां नंबर क्या कह रहा है, कोई संख्या में, माना वो संख्या x है, x में 24 जैसे ही बढ़ाया गया है तो वह अपनी संख्या का 100 कितना है 115% है, 115% हो जाता है। बस इसी को सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। तो x प्लस 24 बराबर x इंटू 115/100। तो 100x प्लस 2400 2400 बराबर x इंटू 115। क्लियर। ये इधर हो जाएगा तो 15x बराबर क्या हो जाएगा 2400। क्लियर।
तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2400 बटे 15। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 160 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी 160 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाहर थोड़ा पटाखे की आवाज आ रही है, उससे आप डिस्टर्ब ना होइएगा, करते जाइएगा क्वेश्चन। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन। इलेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 180 के 15% में कितना जोड़ा की योगफल। एक मिनट, ये थोड़ा सवाल डाउट लग रहा है, इसको छोड़ो, आप सही से लिखा हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, देखिए 180 के 15% में कितना जोड़ें कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था ना, जोड़ा लिखा हुआ है, जोड़े लिखना चाहिए इसमें। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 180 के 15%, 180 का 15% में क्या जोड़े कितना जोड़ा जाए, यानी कितना जोड़ा जाए, माना x जोड़ा गया कि योगफल 360 के 20% बराबर 360 के कितना 20%, 360 के कितना 20%। बस इसे को सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। तो 180 इंटू 15/100 प्लस x बराबर 360 इंटू 20/100, ये तो होगा। अब क्या 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए मैं बता रहा हूं। 180 इंटू 15 प्लस 100x अपॉन 100 सॉरी बराबर 360 इंटू 20/100। अब कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये जो संख्या है इसको इधर कर लो आप, तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 360 इंटू 20 माइनस 180 इंटू 15। क्लियर? तो 100x बराबर क्या होगा, इसमें से यदि 180 बाहर आप निकाल लो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 15, ये तो होगा। यानी कि 100x बराबर 180, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 15, ये तो होगा। इधर आ जाओ, 0 से 0 कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल कर लो, ये 5x हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर? यानी 5x इजकल टू 9, 40 में से 15 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 25, ये तो बचेगा 25 ही बचेगा ना, 40 में से 15 घट जाएगा तो 25 से तो बचेगा 40। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 9 इंटू 25/5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा 25, तो 9 इंटू 5 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 45, और यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें जोड़ना जो था वही हमें 45 जोड़ना था, तो ये इसके बराबर आ जाता। क्लियर हो गया? सवाल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ? आगे चलें? चलिए एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। दो सकारात्मक धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 12वां नंबर, तो माना कि बड़ी संख्या जो है वो क्या है
बड़ी संख्या जो है हमारी वो क्या है, हमारा x है। बड़ी संख्या हमने x मान के चले। दो सकारात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या अंतर, यानी एक संख्या तो हमको x दे दी है, दूसरी संख्या हमें 28 दी है, ये तो दिया है। दोनों का अंतर जो है वो क्या है, बड़ी संख्या के कितना है, 30% के बराबर है। बस काम खत्म, सॉल्व कर लो। तो x माइनस 28 बराबर x इंटू 30/100, 0 से 0 कैंसिल, ये इधर आ गया तो क्या हो गया, 10x माइनस 280 बराबर x इंटू 3, यानी कि 7x बराबर 280। भाई ये इधर आ गया, इधर आ गया, 7 चौक 28, x बराबर क्या हो गया, 40। यानी बड़ी संख्या हमारी क्या है, 40, और छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या हमारी 28 है। छोटी संख्या तो हमें दी हुई है, छोटी संख्या हमको दिया है, कितना दे दिया है, 28। दोनों का योग क्या होगा, तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, बड़ी प्लस छोटी सॉरी छोटी, तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा, 68, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज यहीं पे स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये बेसिक सवाल थे, कोई भी टफ मैंने नहीं बताया। बस 2-2 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं, 50-50 सेकंड, 40-40 सेकंड के आंसर निकालना था। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अभी हमारे से नए जुड़ रहे हैं तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर हमारी नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।